हेलो एवरीवन। बेटा एक छोटा सा सेशन है आपके लिए लिंक चैप्टर्स करके, और इस सेशन की नीड क्यों पड़ी इस पे भी डिस्कस करेंगे। पर थोड़ा अजीब सा सेशन है, यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम कोई इस पर बात कर रहा है, और ये सेशन की नीड क्यों है इसको भी मैं बताऊंगा आपको। पर मैं ये श्योर करूंगा कि जब ये सेशन हम एंड कर रहे हों तो मैं आपको एक डायरेक्शन देकर जाऊं, और उसके साथ साथ पीडीएफ में मैंने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी है आपको जिससे आपके मार्क्स इंप्रूवमेंट को लेके कुछ ना कुछ आपको डायरेक्शन मिलने लगेगी। क्योंकि कोई भी इस बात की गारंटी नहीं कर सकता कि ये करो तो इंप्रूव होगा, पर कहीं ना कहीं बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एफर्ट कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि किसी भी तरीके से आपको हम क्या ऐसा करें कि आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाए। तो इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं लिंक चैप्टर्स की। लिंक चैप्टर्स क्या होते हैं, क्या ये एग्जैक्टली है, बात सच है कि क्या कोई दो चैप्टर आपस में लिंक होते हैं, या ऐसी कोई बात है कि क्या कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो दो तीन चैप्टर से मिक्स आता है, या इस बात का कोई हमारी तैयारी पे फर्क पड़ता है कि जब चैप्टर्स आपस में लिंक होते हैं तो मुझे कोई फर्क पड़ेगा, इस बात का एक्चुअल में फर्क पड़ता है। मैं आपको इस चीज को बताने से पहले एक अपना छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। कुछ दिन पहले मैं लाइव क्लास में जब पढ़ा रहा था तो कुछ बच्चों की जो कमेंट थी उनमें रिपीट नाम की एक कमेंट थी, और मैंने जब वो कमेंट में बच्चे से डाउट पूछा कि यार बता क्या दिक्कत है, तो उसने कहा कि सर ये एग्जाम्पल हमें पता ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका स्तर जो है बाकी बच्चों से कम है। अगर मैं इस बात को और डीपली सोच पाऊं तो कहीं ना कहीं मुझे यह भी समझ में आ रहा है कि उस बच्चे को कुछ दूसरे चैप्टर्स के टॉपिक अभी आते नहीं है, इस वजह से इस टॉपिक को समझने में दिक्कत हो रही है। या इस चीज को मैं दूसरी तरीके से भी कह सकता हूं कि जब आप इस चैप्टर को रिवाइज करें तो दूसरे चैप्टर के कौन से टॉपिक रिवाइज करें जिससे आपकी रिवीजन जो है वो परफेक्ट हो, कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। हम दोनों तरीके से बात को कर सकते हैं, है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं ये आपको शो करता हूं कि क्या एक्चुअल में कोई चैप्टर होता है कि जिसके क्वेश्चन अक्रॉस चैप्टर मूव करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं आपको। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे ना, एक क्वेश्चन हमने लिया हुआ है यहां पर कि ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस बाय ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब यहां पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि हर क्वेश्चन को करने के लिए कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। यहां कॉन्सेप्ट ये है कि जिसमें क्लोरोफिल ए होगा वो ऑक्सीजन बनाएगा, ये कॉन्सेप्ट है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें, दो एग्जाम्पल है। नॉस्टॉक जो है वो बायोलॉजिकल में दे रखा है, और ये वाला भी क्या है, बायोलॉजिकल में है। पर साइकस और कारा आपको एग्जाम्पल तो प्लांट किंगडम से मिलेगा ना। अब ये प्लांट किंगडम में आपको कहीं ना कहीं ये समझना, आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए इस तरह क्वेश्चन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको दो चैप्टर को पता होना चाहिए एग्जाम्पल, एक बायोलॉजिकल पता होना चाहिए और एक अपने पास प्लांट किंगडम पता होना चाहिए। तभी आप क्या कर पाओगे, इसका क्वेश्चन ठीक कर पाओगे। यस और नो, यस और नो। तो इसका मतलब ये हुआ एग्जाम्पल्स के थ्रू अक्रॉस चैप्टर चीजें लिंक होती रही हैं। आपके प्रीवियस ईयर में 2018 का ही क्वेश्चन है ये। ऐसे ही 2012 मेंस में क्वेश्चन आया था, ठीक है, और आप देख सकते हो आसानी से इसके कुछ एग्जांपल, जैसे पॉरफायरा, ये प्लांट किंगडम का है। नाइट्रोसोमनास आपका बायोलॉजिकल में नहीं लिखा, मिनरल न्यूट्रिशन में लिखा हुआ है। अब ये वॉल्फिया जो है ये प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म में लिखा हुआ है टॉपिक में। तो अगर आप ध्यान से देखो, सबसे पहले मुझे कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आना चाहिए। तो यहां पर भी हमारे पास ऑटोट्रॉफ का कॉन्सेप्ट है। तो ऑटोट्रॉफ में मेरे पास कीमो और फोटो, ये वाला कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर लोगे। और यहां पर अगर आप देखो ना, मुझे प्लांट किंगडम के एग्जांपल याद चाहिए, मुझे जो भी बैक्टीरिया दे रखे हैं अलग अलग चैप्टर में उनके एग्जांपल याद चाहिए, है कि नहीं बताओ। यस यस यस। तो यहां से मुझे एक चीज समझ में आई, ऐसे क्वेश्चंस के गलत होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, और यही रीजन होता है जो बहुत सारे बच्चों की जो लिखते हैं सिली मिस्टेक हो गई या मुझे ये क्वेश्चन आता नहीं था। इन क्वेश्चंस को अगर आप करते हैं तो आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। तो ये एक एरिया है जो मुझे लगता है एक ग्रे एरिया था जहां पर आपको इंप्रूव कराया जा सकता है। तो इसीलिए मैंने आपको कुछ ऐसे पैकेट्स बताए हैं जो चैप्टर आपस में लिंक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट आर लिंक चैप्टर्स, जिनके कॉन्सेप्ट कुछ आपस में मिक्स हो रहे हो या एग्जाम्पल मिक्स हो रहे हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लिंक चैप्टर्स बोलते हैं।
जैसे मान लो मैं कुछ पैकेट्स आपको अगर बना के दूं, मैं कहूं कि यार ये वो पैकेट्स है जो आपस में लिंक है। फॉर एग्जांपल जैसे प्लांट किंगडम मॉर्फोलॉजी, हम क्या करते थे बेटा, स्टार्टिंग में जब ऑफलाइन में पढ़ाई करते थे तो कुछ पैकेट्स बना देते थे बच्चों के लिए कि यार इसके इतने इतने क्वेश्चन आएंगे। जैसे मान लो प्लांट किंगडम के 3 क्वेश्चन आएंगे, मॉर्फोलॉजी के पहले 4 आते थे अब 2 आएंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का 1 आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का 3 आएगा। तो लगभग 9 से 10 क्वेश्चन का ये पैकेट है। अब इनके टॉपिक आपस में मिक्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट किंगडम में जो टॉपिक पढ़ाया जाता है गैमेटोफाइट वाला, वो टॉपिक आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में भी है, बिल्कुल है। और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जो सीड और फ्रूट का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है उसकी कुछ डिटेल मेरे पास इस चैप्टर में भी है। और मॉर्फोलॉजी में जो स्टेम की मॉडिफिकेशन है, आपको मैं बताता हूं बेटा, स्टेम की मॉडिफिकेशन में आप चेक करना, ऑफसेट वर्ड यूज नहीं किया है, वो मेरे पास रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में यूज किया है। तो इससे मतलब एग्जैक्टली सर आप कहना क्या चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं जब आप अपनी रिवीजन की स्ट्रेटेजी बनाओ तो कोशिश करो, जब इकट्ठे चैप्टर आज 5-7 चैप्टर रिवाइज करने हैं तो ये लिंक चैप्टर्स को साथ रिवाइज किया करो। पहला तो ये मैं बोलना चाह रहा हूं। दूसरा मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर कोई आप सिंगल चैप्टर रिवाइज करते हो, सिंगल चैप्टर मतलब मान लो प्लांट किंगडम आप रिवाइज करते हो तो उसमें से एंजियोस्पर्म को थोड़ा सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से भी नजर मार लो। ये चीज समझ में आ रही है? या आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट रिवाइज कर रहे हो तो लाइफ साइकिल का कॉन्सेप्ट प्लांट किंगडम से रिवाइज कर लो। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से क्या होगा, आपको एक आसान तरीका मिलेगा कि चीजें रिवाइज कैसे करनी, उससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्योंकि ये बेटा अपने टाइप की एक फर्स्ट ऐसी वीडियो है जहां पर मैं लिंक चैप्टर्स पे बात कर रहा हूं। और होता क्या है ना कि हम ऐसा कुछ करें जिससे आपके मार्क्स बढ़े, ना कि ऐसा कुछ करें जिससे व्यूज बढ़े। ठीक है कि नहीं? तो इससे मार्क्स कैसे बढ़ सकते हैं आपको दिखाता हूं। अब जैसे क्या है, ये क्वेश्चन है ऑफसेट वाला। अब ये जो ऑफसेट है ये माइटोसिस करता है, ये बात लिखी नहीं है कहीं प्रॉपरली, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि ऑफसेट वेजिटेटिव प्रोपगेशन से बनेगा तो माइटोसिस करेगा। अब ये जो मैच द फॉलोइंग दे रखे हैं ना, इसके लिए आपको प्लांट किंगडम भी आना चाहिए और इसके लिए मैच द फॉलोइंग जिसमें आपको राइजोम वगैरह दे रखा है, मॉर्फोलॉजी भी आना चाहिए। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, और ये क्वेश्चन किसका है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का। तो ऐसे कई क्वेश्चंस आते हैं जो आपस में एक दूसरे से लिंक होते हैं। इसमें उन बच्चों को अक्सर दिक्कत फेस करने को पड़ती है जिनका फर्स्ट ड्रॉप होता है और वो धीरे धीरे सिलेबस को करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। उनके वो चैप्टर लास्ट में जाके लिंक होते हैं, तब तक रिवीजन का उतना टाइम नहीं बचता। तो उनके लिए सजेशन, और उन बच्चों के लिए भी बोल रहा हूं बेटा जिनको कई बार ऐसा डाउट रहता है कि यार मेरे मार्क्स क्यों नहीं इंप्रूव हो रहे। एक एरिया ये भी है जिनके क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं अक्सर। तो हमने क्या किया बेटा, ऐसा ही एक मतलब ग्रुप है लिंक चैप्टर्स का, जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस। मॉलिक्यूलर बेसिस के लास्ट ईयर 7 क्वेश्चन आए हैं और बायोटेक 1 और 2 मिला के लगभग मोर देन 10 क्वेश्चन चले गए हैं बेटा, मोर देन 10 क्वेश्चन चले गए। तो ये भी अपने आप में एक लिंक चैप्टर्स है। और अगर आप मॉलिक्यूलर पढ़ते हो और उसके साथ बायोटेक पढ़ लेते हो, क्योंकि मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, अगर आपको डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं आता है तो उसको कट कैसे करोगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। और अगर आपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को मतलब यूज करना है किसमें, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, तो वो बायोटेक में पढ़ा हुआ होना चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं ये आपस में लिंक है। और आप सोचो जरा, इनके लिंक में सिर्फ 3 चैप्टर हैं, इनमें मेरे पास लगभग 17 के आसपास क्वेश्चन है, 17-18 क्वेश्चन के आसपास हैं। अगर कोई ऐसा चैप्टर है, 3 चैप्टर जो 17-18 क्वेश्चन दे रहा है, तो इनको भी तो करना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम ऑलरेडी द्रोणा में ला भी रहे हैं इसको मतलब सीरीज में, लेकिन मेरा सिर्फ आपको यहां पर यह समझाने का मतलब है कि कोशिश करो जब लास्ट में रिवाइज करो तो लिंक चैप्टर्स को साथ में रिवाइज करो, और जब आप बायोटेक रिवाइज करने जाओ तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए थोड़ा रिवाइज कर लो, आपको बेटर रहेगा। जब आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ने जाओ उससे पहले बायोटेक में से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ लो, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आसानी से समझ आएगा। तो ये भी वो लिंक चैप्टर्स हैं जो आपस में लिंक हैं। तो ऐसे कई ग्रुप बनते हैं बेटा। एक ग्रुप ये भी है,
एक ग्रुप और दिखाता हूं। अच्छा देखो, ये मैं क्वेश्चंस दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि मैं मतलब आप अगर ध्यान से देखेंगे एकदम लाइन से क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन आए थे, 1 2 मॉलिक्यूलर के, 3 4 5 6 और ये 7। अच्छा, कुछ लोगों को ये नहीं पता था कि राइबोसोम का क्वेश्चन कहां है, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटीन, ये मॉलिक्यूलर में लिखा हुआ है। ये ऐसा लग रहा था सेल का क्वेश्चन है, नहीं, मॉलिक्यूलर में लिखा हुआ है, 80 टाइप की प्रोटीन होती है, आप देख सकते हो यहां लिखा हुआ। तो 7 क्वेश्चन तो मॉलिक्यूलर से आए थे और एक ये रहा 7th आपके पास। ठीक है, ऐसा ही बेटा मेरे पास एक ग्रुप और बनता है लिंक का, बायोमॉलिक्यूल। अच्छा, बायोमॉलिक्यूल से रेस्पिरेशन इन प्लांट कैसे लिंक है? अगर आपने बायोमॉलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट सही से पढ़ा है तो तभी तो आप उसके स्ट्रक्चर को समझ सकते हो ना, कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्यों बना रहे, इसका एक स्पेसिफिक रीजन होता है। दूसरा, आप 3 कार्बन की शुगर का मीनिंग समझ सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ग्लाइकोलिसिस पढ़ने के लिए आपको थोड़ा बायोमॉलिक्यूल की नॉलेज होनी चाहिए। और मिनरल न्यूट्रिशन कैसे लिंक है? मिनरल न्यूट्रिशन में एक टॉपिक गिवन है, आप याद करो, जहां पर दे रखे कि मिनरल्स के रोल, तो अलग अलग मिनरल्स के रोल दे रखे हैं। बहुत सारे मिनरल कोफैक्टर की तरह काम करते हैं, तो जो कोफैक्टर वाला टॉपिक है वो किसमें है बेटा? हमारा बायोमॉलिक्यूल में। और काफी सारे मिनरल जो है एंजाइम के एक्टिवेटर हैं। ये वो टॉपिक है, जैसे मान लो मैं बायोमॉलिक्यूल पढ़ूं तो मैं मिनरल न्यूट्रिशन में से मिनरल के रोल जरूर पढ़ लूं कि कौन से एंजाइम का कौन एक्टिवेटर है। या जब मैं मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ूं तो बायोमॉलिक्यूल के एंजाइम वाले टॉपिक में से कोफैक्टर का टॉपिक जरूर पढ़ लो। यस और नो? सर ये वाली बातें तो हमें कुछ कुछ आइडिया लग रहा है। तो मेरे हिसाब से जो मेरा इस सेशन का मेन पर्पस क्या था, मैं ये आपको बता रहा हूं, कुछ चैप्टर्स के ग्रुप हैं जो ज्यादा वेटेज वाइज अगर हम इसको देखें, कि जैसे बायोमॉलिक्यूल के भी 7 क्वेश्चन आते हैं, रेस्पिरेशन के 2, इसके 2, तो ये भी एक तरीके से अच्छा एक ग्रुप बन जाता है। और इनके क्वेश्चंस को करते वक्त आपको स्ट्रक्चर की नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए बायोमॉलिक्यूल से लिंक हो जाते हैं। मतलब बायोमॉलिक्यूल जो है केमिस्ट्री वाले बायोमॉलिक्यूल से भी लिंक है। तो कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि यार हमें रिवीजन करते वक्त कुछ ऐसी बातें भी ध्यान रखनी है। चैप्टर वाइज जब रिवाइज करना है तो क्या करना है, जब लास्ट में रिवाइज करें तो इन ग्रुप्स को फॉलो करें रिवाइज करते वक्त, ताकि आपके लिए आसान रहे, चीजें रिवाइज करना आसान रहे। तो जो भी मैंने बात बोली, जो भी मैं, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, अब पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो यूज होता है उसका एक्टिवेटर मेरे पास क्या है? मैग्नीशियम। अब ये मिनरल न्यूट्रिशन में लिखा हुआ है, पर आपको जितने भी एंजाइम है उसका, जैसे मान लो हमारे पास एक और एंजाइम्स है, जैसे हमने उसमें लिखा हुआ है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, उसका जिंक होता है, ये कहां लिखा है? बायोमॉलिक्यूल में। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे रुबिस्को पैपकेज नाइट्रोजिनेज, है कि नहीं? अब रुबिस्को पैपकेज है ना, मैग्नीशियम है मेरे पास, ठीक है, क्लियर है, इनके एक्टिवेटर की बात कर सकते हैं। तो पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो आपको ये समझना पड़ेगा, टोटल समरी का डिस्कशन ये है जो मैं आपको अब देने जा रहा हूं। हमारे पास काफी सारे चैप्टर्स लिंक होते हैं जिनके कॉन्सेप्ट मिक्स होते हैं, कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल मिक्स है। इस बात में कोई डाउट है? नहीं सर। तो रिवीजन जब चैप्टर वाइज करें तो उसका लिंक चैप्टर का वो टॉपिक भी रिवाइज करने। जब रिवीजन चैप्टर वाइज हो तो कोई टॉपिक भी रिवाइज कर ले, टॉपिक ऑल्सो रिवाइज, पूरा चैप्टर नहीं, ऑल्सो रिवाइज फ्रॉम अदर चैप्टर, दूसरे चैप्टर से वो टॉपिक भी रिवाइज कर ले। अब यहां पर सबसे बड़ा चैलेंज ये है आपके लिए कि आपको कैसे पता है कि किस चैप्टर का कौन सा टॉपिक रिवाइज करना है, ये आपके लिए चैलेंज है। तो मैंने क्या किया है बेटा, मैंने क्या किया है, ये एक पीडीएफ आपके लिए बनाई है, मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा इस पीडीएफ को। इस पीडीएफ में मैंने, जैसे मान लो मैं लिविंग वर्ल्ड रिवाइज करूंगा तो मैं उसके साथ चैप्टर 2 का एक किंगडम, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 5 किंगडम वाला टॉपिक, और प्लांट किंगडम के स्टार्टिंग में सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वो भी रिवाइज करो, क्योंकि क्वेश्चंस आपको मिलते हैं बहुत सारे। और ये कब, जब भी टेस्ट सीरीज दोगे ना कोई किसी भी कोचिंग की, वहां भी ऐसा मिलेगा आपको। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करो तो प्लांट किंगडम के एग्जांपल रिवाइज कर लो, प्लांट किंगडम करो तो बायोलॉजिकल के एग्जांपल रिवाइज कर लो, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट को अगर कर सकते हो थोड़ा सा, वहां से कर लो एंजियोस्पर्म के लिए।
मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट करते वक्त चैप्टर 1 क्लास 12 का कर लो रिवाइज। उसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फ्रूट और सीड का टॉपिक रिवाइज कर लो। अगर आप एनाटॉमी रिवाइज करते हो तो याद करो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड वगैरह वो दे रखा है। उसके अलावा प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन का टॉपिक दे रखा है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम दे रखा है। उसके अलावा फेजेस ऑफ ग्रोथ में मेरिस्टेमेटिक सेल के फीचर्स दे रखे हैं। तो मैंने आपके लिए पीडीएफ एक बना दी है, कोशिश करी है कि बन जाए। जैसे मान लो सेल रिवाइज करो तो मोनरा रिवाइज जरूर कर लो बायोलॉजिकल से, क्योंकि कुछ प्रोकैरियोटिक सेल के फीचर यहां दे रखे हैं। सेल साइकिल रिवाइज करो, आपको मैं बताता हूं सेल साइकिल में जीवन में कितने क्रोमोसोम होते हैं, G2 में कितने होते हैं क्रोमैटिड। ये सेल साइकिल में डायग्राम नहीं बना, लेकिन लिंकेज वाले टॉपिक में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में डायग्राम दे रखा है। वहां से वो डायग्राम देख लो एक बार क्रोमोसोम का, कि जीवन में कितने क्रोमैटिड होते हैं, G2 में कितने होते हैं। तो इस तरीके से अगर आप करोगे ना, मैंने ये लिस्ट लिख दी आपको क्या क्या रिवाइज करना है। जैसे मान लो बायोमोलिक्यूल करो तो मिनरल न्यूट्रिशन में रोल कर लो मिनरल के, ठीक है। चैप्टर 6 क्लास 12 में से डीएनए का स्ट्रक्चर रिवाइज कर लो। अच्छा, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट करो तो सेल में याद करो मेम्ब्रेन वाले टॉपिक में एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट दे रखा है, यस और नो दे रखा है ना, तो वो वाला टॉपिक रिवाइज कर लो। मिनरल न्यूट्रिशन करो तो आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोजियोकेमिकल साइकिल कर लो इकोसिस्टम की, कार्बन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल कर ही रहे हो मिनरल न्यूट्रिशन में। और बैक्टीरिया के नाम कर लो। आप याद करो बायो फर्टिलाइजर का कोई टॉपिक दे रखा है क्या माइक्रोब्स में, वहां भी कुछ बैक्टीरिया है ना, वहां से वो कर लो। इस तरीके से क्या होगा, आपको फोटोसिंथेसिस करो तो वहां पे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जरूर रिवाइज करो। सेल में से क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर रिवाइज कर लो, है ना, ठीक है। ऐसे ही जब आप रेस्पिरेशन करोगे उसमें क्या रिवाइज करना है, बायोमोलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट रिवाइज कर लो। प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट करते वक्त लिविंग वर्ल्ड में से ग्रोथ वाला टॉपिक जरूर रिवाइज कर लो। उसके अलावा एनाटॉमी में प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम रिवाइज कर लो। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में ये पूरी मैंने लिस्ट बना दी है क्या क्या रिवाइज करना है, और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी आपके संकल्प भारत के जो टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल, वहां पे डाल देंगे, या ऐप पर भी अवेलेबल लिंक के साथ करा देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मेन पर्पस क्या है कि कोई भी ऐसा सेशन जो आपके एक भी नंबर बढ़ाए, एक डायरेक्शन दे, उसको करेंगे, है ना। और उसमें एक सोच है कि यार किस तरीके से आपकी सिली मिस्टेक घटाई जा सके, ठीक है। और उसके अलावा बेटा अभी हम लोग द्रोणा में मैं खासकर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस लेकर आ रहा हूं, ताकि एक सिंगल सेशन में वहां पर उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, लगभग 100 के आसपास, जिन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस देंगे, 100 क्वेश्चन देंगे सिर्फ आपको, है ना। और साथ के साथ एमडी सर बायोटेक कराएंगे। तो अपना पर्पस ये है कि यार वो 17 क्वेश्चन जो है ना आपके वो पक्के करा दें, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे कहीं पढ़ चुके हैं या पढ़ने वाले हैं, हमसे ही पढ़ने वाले हैं, पर एक रिवीजन बन जाएगी, बस इतना सा पर्पस है, ठीक है बेटा। तो लिंक चैप्टर्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, प्रॉपरली सेशन को समझो। पर्पस क्या था, पर्पस ये था कि जब मैं उन बच्चे से बात कर रहा था जब चैट में, तो मुझे समझ में आ रहा था ये एक गैप है जिसको भर सकते हैं। दूसरा, इसको भरने का एक तरीका और है कि जब कोई चैप्टर रिवाइज करो तो उसके साथ वो चीज रिवाइज कर लो जो दूसरे चैप्टर से लिंक है। 100% परफेक्ट लिस्ट नहीं है, पर मैंने मोर और लेस ट्राई किया है कि मैं सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर दूं, कि हाँ ये चैप्टर में ये बॉटनी का मैंने सारा लगभग कवर किया है, ठीक है। हो सकता है आपको जूलॉजी की भी नीड हो तो उसकी भी लिस्ट हम लोग टेलीग्राम पे डाल देंगे, ठीक है बेटा, सही है। तो आप चैट में बता देना अगर आपको नीड होगी तो हम वो डाल देंगे, ठीक है बेटा। मिलते हैं फिर बेटा नेक्स्ट सेशन में, बाय, थैंक यू।